नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास क्लास होने वाली है, जिसमें अपन करेंगे आज 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आप लोगों को इसमें पढ़ने होंगे 40 तो हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे और 20 अपन पढ़ेंगे जीके के क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 60 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, यानी कि मॉडल पेपर टाइप में पूरा हूबहू पेपर के आधार पे ये बनाया गया है सारा सेट। और आपको बता दूं, जो दिन में मैंने एक क्लास डाली थी दोस्तों EORO RS और JN करके, आप उसे भी जरूर देख लेना, क्योंकि जो उसमें जो मैंने पेपर करवाया था ना, जो अभी CET 2024 में एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, सीनियर सेकेंडरी 12वीं लेवल वाला, उसका मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है राजस्थान जीके का। तो मैं चाहूंगा कि आप भी उस वीडियो को भी जरूर देख लेना एक बार हो सके तो। और उसकी PDF भी मैं जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा आज, और इसकी भी PDF भी मैं जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये मेरा आपसे पूरा वादा है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। चलो दोस्तों, अब शुरू करता हूं, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और आराम से अपन जो है 60 क्वेश्चन करने वाले हैं 30 मिनट में। बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है तो आपको बताना है, तो विसर्ग संधि। और परसों एक क्वेश्चन में डाउट रह गया था आप लोगों को, तो मैं उसके कमेंट के नीचे ही डाल दूंगा उसका आंसर, ठीक है ना। कोडामार होली जो है वो भिनाई की प्रसिद्ध है। कहाँ की? भिनाई की। और उसमें मैंने किशनगढ़ ऐसा कुछ बताया था मेरे हिसाब से, है ना, तो भिनाई की है। निम्न में से शुद्ध शब्द है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? हथनी। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? हथनी जो है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? यानी कि दो स्वर हो या दो व्यंजन हो, इनके मेल को क्या कहते हैं? तो इनके मेल को कहते हैं संधि। किस क्रम में पश्चय स्वर है? किस क्रम में पश्चय स्वर है? जवाब हो जाएगा ऊ। किस क्रम में पश्चय स्वर है? ऊ। चलो अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जवाब हो जाएगा 5 भागों में। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं? स्वर जो है घोष होते हैं, स्वर होते हैं घोष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समास आएगा नहीं? एक बच्चा बोल रहा था कि किसने बोला कि सर समास नहीं आएगा। दोस्त, समास सिलेबस में दे ही नहीं रखा है तो कैसे आएगा ना, तो समास नहीं आएगा, तो समास नहीं पढ़ना है। वात्सल्य वत्स की कौन सी संज्ञा है? वात्सल्य वत्स की कौन सी संज्ञा है आपको बताना है, तो ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। सोना शब्द है, सोना शब्द क्या है? तो सोना शब्द क्या है? संज्ञा है। सोना शब्द है संज्ञा। क्या है? संज्ञा है सोना शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो लड़कपन। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी लड़कपन। क्या बनेगी मित्रों? लड़कपन बनेगी। अगला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बताओ, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। दोस्तों, आपको क्लास में कोई भी दिक्कत वगैरह होती है तो आप मुझे बता दिया करो। जब आप वीडियो खत्म हो जाती है तब आप कमेंट किया करो प्यारे प्यारे। और जो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं वो भी वीडियो में कुछ तारीफ तो लिख दिया करो, ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिले और हम भी रोजाना क्लास ले पाए, है ना। कुछ तारीफ वारीफ कर दिया करो प्यारे प्यारे कमेंट, और लाइक वगैरह में कोई कसर मत छोड़ा करो। वीडियो को शेयर कर दिया करो। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो थोड़ा सा काम आप भी कर दिया करो यार। किन किन नाम सूची में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है? बताओ।
जवाब हो जाएगा किन किन में। किन किन का नाम सूची में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव है किन किन में। किन किन मतलब प्रश्नवाचक भाव आ रहा है यहां से निकल करके, बिल्कुल। अगला प्रश्न, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा। तो संबंध बताने के लिए जो है तू सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे, यह आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। नहीं है धार्मिक भी है, रोगी भी है, रूपवान भी है, परंतु लिखित जो है संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है। जवाब हो जाएगा इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। संख्यावाचक विशेषण का, तो संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विशेषण उपवाक्य हैं। इनमें से विशेषण उपवाक्य हैं। जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। इनमें से विशेषण उपवाक्य हैं। जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, यह आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है। सकर्मक रूप में कौन सी में है बताइए। क्रिया सकर्मक रूप में है। उसने आम खाया, यह सकर्मक है। क्या है, सकर्मक रूप में है, उसने आम खाया। नेक्स्ट प्रश्न, किस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया का फल जो है कर्म पे नहीं पड़ता है, कर्म पे नहीं पड़ता है तो कर्ता पर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं। जवाब हो जाएगा सकर्मक। क्या, सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेश का पालन किया जाए वाक्य में प्रयुक्त वाच्य हैं। आदेश का पालन किया जाए वाक्य में प्रयुक्त वाच्य क्या है। तो जवाब हो जाएगा भाववाच्य। निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम शब्द है, बताओ पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा। जवाब हो जाएगा पूर्वार्त्य। पूर्वार्त्य, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, चल का विलोम होता है। चल का विलोम क्या होता है। चल का विलोम होता है अचल। तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। तेजस्वी का होता है निस्तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बताओ रात शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा निशा। किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है पूछा गया है। तो रश्मि भी है, अंशु भी है, मरीचि भी है, परंतु गिरवाण जो है आपके किरण का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंची शब्द का पर्यायवाची। विरंची शब्द का पर्यायवाची होगा ब्रह्मा। विरंची शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ब्रह्मा होगा। अशुद्ध शब्द आपको बताना है। अशुद्ध शब्द बताना है, तो कवियत्री जो है अशुद्ध शब्द है यहां पर, ठीक है। कवियत्री क्या है, गलत, अशुद्ध शब्द है। निम्न शब्द समूह में से अशुद्ध शब्द समूह छांटना है। जिसमें अशब्द समूह हो वो आपको छांटना है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है, अशुद्ध शब्द समूह हो जाएगा। उसके अलावा ये सब क्या है, शुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या है, शुद्ध शब्द है। ठीक है दोस्तों, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा आप सभी विद्यार्थी कि आपको क्लास कैसी लग रही है। देखो क्लास में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन और आंसर अपन को करना होता है। बस थोड़े दिनों की बात हो रही, फिर आपको मैं ऐसा कंटेंट देने वाला हूं ना मित्रों, जिंदगी भर आप याद करने वाले हो। मुझे आप पूरी लाइफ याद करोगे क्योंकि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा जिससे आपकी नौकरी लग जाएगी। अभी भी ऐसा ही पढ़ा रहा हूं, बस
फिर थोड़ा सा और भी इसमें मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा समय के साथ क्या करेंगे, थोड़ा और परिवर्तन करेंगे। देखो आपको पता है जैसा समय की मांग होती है वैसा हम काम करेंगे, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। तो आप भी अपने जो समय की मांग है कि आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए तो ज्यादा पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप मेरी क्लास देख करके सो जाओ, बस रोजाना आधा घंटा पढ़े और रोजाना सो जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी बुक मिले, आपको जहां से भी और क्लासें मिले, आप वहां से भी पढ़ते रहो और हमारे पास भी पढ़ते रहो। हम आपको उनसे अलग यूनिक दे रहे हैं, वो यूनिक आप ग्रहण जरूर कीजिए, परंतु आप और जगह भी पढ़ लो, मना नहीं है अपनी तरफ से। और भी बहुत सारे टीचर है जो अच्छा पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य, हम ही केवल ऐसा नहीं है कि हम ही इस धरती पे अलग पढ़ा रहे हैं ना, परंतु हम बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आएगा, क्योंकि हमें 5 साल का एक्सपीरियंस है। क्या है? 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का कि कैसा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, वो आपको फायदा देगा। शुद्ध वाक्य मुझे पाठ याद करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है, सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने हमारा नाक में दम कर दिया है, वाक्यांश में किस प्रकार की अशुद्धि है? तुमने हमारा नाक में दम कर दिया है, वाक्यांश में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो लिंग संबंधी क्या है? अशुद्धि है। अगला प्रश्न है आपके लिए, जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जवाब हो जाएगा शत्रुधन। जो शत्रुओं को मार डालता है शत्रुधन, आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा रहने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिंदा रहने की इच्छा बताओ। तो जिजीविषा, क्या हो जाएगा? जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा जिजीविषा। जो अपनी बात में टले नहीं, उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो अपनी बात में टले नहीं, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो अटल। क्या हो जाएगा? अटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम, इसका सही लोकोक्ति क्या हो जाएगा? दोहरा फायदा। क्या हो जाएगा? दोहरा फायदा। ओटो निकली कोडो चढ़ी का अर्थ है। ओटो निकली कोडो चढ़ी का क्या अर्थ है? बताओ। इसका अर्थ है मुंह से निकली बात फैल जाती है। मुंह से निकली बात क्या होती है? फैल जाती है। अगला प्रश्न, मन चंगा तो कटौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका आपको सही अर्थ बताना है। चलो बताओ। मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जिसे जाना न जा सके, वाक्यांश के लिए शब्द है। जिसे जाना ना जा सके, उसके लिए हो जाएगा अज्ञ। क्या हो जाएगा? अज्ञ। अब दोस्तों यहां से जीके के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अपन ने 40 हिंदी के क्वेश्चन कर लिए, अब 20 जीके के शुरू करेंगे यहां से, ठीक है। थोड़ा सा देर और बैठे रहिएगा मित्रों। अरावली पर्वत श्रृंखला में मुख्य दर्रे कौन सी है? बताओ। तो देसूरी और हारफी दर्रे हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, तो ये राजस्थान है हमारा प्यारा सा। इसको दोस्तों 2 भागों में जो बांट देती है वो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जबकि पश्चिमी राजस्थान को ही 2 बराबर भागों में बांट देती है, वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर वर्षा। परंतु हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान को 2 भागों में, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित, ज्ञान से संबंधित है, के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जयपुर के सवाई जय सिंह। कौन है? जयपुर के सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। तो आपने देखो शहरों वगैरह में देखा होगा, बहुत सारे दिन तक जो है उनके सामने, घर के सामने नगाड़ा वगाड़ा बजते रहते हैं। क्या बजते हैं बताओ फटाफट? क्या नौबत बजते हैं? नगाड़ा बजते हैं? नौबत?
नौबत बजते हैं मंदिरों तथा राजाओं के। आपने गाना भी सुना होगा दोस्तों, डिगीपुरी का हमारा राजा बाजे चे नौबत बाजा, बात सुना होगा ना आप लोगों ने। तो बिल्कुल दोस्तों, तो आप ये कहां पर बज रहा है, मतलब गाने में भी बात आ रही है कि नौबत बाजा, तो ये नौबत जो है मंदिर वगैरह में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि मंदिरों, राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर जो बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होता है उसे नौबत बोला जाता है। अगला प्रश्न, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है, बताइए। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है, आपको याद रखना है। चलो, शाहपुरा यानी कि भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय पीठ स्थित है, तो किसकी संप्रदाय पीठ है बताना है आपको? शाहपुरा में। बहुत ही बढ़िया जवाब है, लाजवाब, राम स्नेही संप्रदाय की। किसकी? राम स्नेही संप्रदाय के। और राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत रामचरण जी। कौन है? रामचरण जी, जिनकी 4 शाखाएं आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलो, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो दोस्तों बताइए फटाफट से कि पर्यावरण से संबंधित जानकारियां पहले ही दे दी गई थी, और वो थे संत जाम्बोजी। कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? तो भक्त आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे संत दादू जी, जो दादू दयाल जी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की पूजा ऊंटों की रुग्णता दूर होती है? यानी कि बीमारी हो जाए ऊंट वगैरह में, तो हम जो है पापू जी की क्या है, फड़ का वाचन करवाते हैं। क्या करते हैं? पापू जी की पूजा करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। पापू जी होगा या गोगा जी होगा, बताओ रे इसमें सही। 1 मिनट रुक जाओ आप, है ना। तो आपको याद रखना है पापू जी, यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ऊंट वगैरह बीमार हो जाए तो किसकी पूजा करते हैं? पापू जी का। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो जाता है वो भी पापू जी को जाता है, और राय का समाज जो है, रेवाड़ी समाज, उसके आराध्य देव है वो भी पापू जी है, ठीक है। बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? बोहरा समाज का जो उर्स है वह उर्स बढ़ता है गलियाकोट में। कहां पर? बोहरा समाज का उर्स बढ़ता है गलियाकोट में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। कब? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदिल एक प्रकार की क्या है? तो आपने सुना होगा अलग अलग प्रकार की जो है पगड़ी अलग अलग अवसर पे पहनी जाती है। जैसे होली है तब अलग, शादी विवाह तब अलग, कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो अलग पगड़ी, दशहरा है तो अलग पगड़ी। तो मदिल भी कोई एक प्रकार की क्या है? पगड़ी है। क्या है? मदिल क्या है? पगड़ी है, ठीक है ना, याद रखना है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, बील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? बील पुरुष जो होते हैं अपने सिर पे ढकने के लिए कुछ पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पात्या। क्या कहते हैं? पात्या कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो एकलिंग जी का मंदिर है दोस्तों उदयपुर के निकट, इसका निर्माण करवाया था राणा उदय सिंह ने, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। कोई प्रश्न में यदि कोई गलती वगैरह हो जाए मान लो मेरे से, है ना, तो मैं क्या करता हूं, कमेंट चेक कर लिया करो। जो फर्स्ट कमेंट होता है ना, पिन हुआ रहता है, उसे आप देख लिया करो कभी कभी। छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे तो गलती होती नहीं है, पर मान लो कभी कभी मानवीय भूल हो जाए ऐसी कभी भविष्य में, तो आप एक बार चेक कर लिया करो। पहला कमेंट, छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र शैली का है। कौन सी शैली का है गीत गोविंद? तो ये हो जाएगा मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा का जो विशुद्ध रूप है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? तो वो जोधपुर और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहां पर मारवाड़ी भाषा का आपको प्रकोप देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार लगा वाद्य यंत्र है। तो मैंने आपको कल भी बताया था जो तार लगा वाद्य यंत्र होता है उसे तत्वाद्य यंत्र कहते हैं, और तत्वाद्य यंत्र जंतर होता है, बताया था ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
बीकानेर के राठौरी ख्यात के लेखक है। बीकानेर के जो राठौड़ है उनकी जो ख्यात है उसके लेखक हो जाएंगे दयाल दास जी। कौन है? दयाल दास जी ने लिखी है बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो नमदा के लिए, नमदा कहाँ का फेमस है? टोंक का। कहाँ का है? टोंक का, याद रखना है। टोंक का फेमस है नमदा, जो डोरियों की बात करते हैं। तो दोस्तों आज के ये 60 क्वेश्चन थे, आप लोगों को कैसे लगे फटाफट से मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दो। बहुत ही शानदार क्लास थी आज की, लाजवाब क्लास थी, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट से क्या कर दो, शेयर कर दो मित्रों। धन्यवाद।